अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच गया है और ईरान के साथ तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिका का कहना है कि ये तैनाती क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इससे ईरान पर हमले की क्षमता मजबूत होगी, यानी ये संभावना है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। ये स्ट्राइक ग्रुप अकेले पूरी सेना को तबाह करने का दम रखता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि एक बड़ा फ्लीट क्षेत्र की ओर जा रहा है, जस्ट इन केस। ट्रंप प्रशासन ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सख्त है, जहां हजारों लोगों की मौतों का प्रशासन पर आरोप लगा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 6000 लोग इस प्रदर्शन के दौरान मारे गए हैं। हालांकि ईरान इसे कम बताता है। ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने अमेरिका को कमजोर बताया है और कहा है कि इनमें दम नहीं है। ईरान के सीनियर सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका सरप्राइज अटैक या निर्णायक हमला नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये हिजबुल्लाह पर भी हमला माना जाएगा। ये ईरान के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के इस ऐलान पर मतभेद है। वहां के एक नेता ने कहा कि लेबनान को इस जंग में नहीं झोंकना चाहिए, इससे सुसाइड बताया। हालांकि हिजबुल्लाह में मतभेद जो है होते दिख रहे हैं। अन्य ईरान समर्थित ग्रुप जैसे इराक के कताइब हिजबुल्लाह और यमन के हूती भी हमले की धमकी दे रहे हैं। यूएई ने कहा है कि अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र से ईरान पर हमले की इजाजत वो नहीं देगा। ये तनाव ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ा है। आपको बता दें कि जहां सरकार पर क्रैकडाउन का आरोप लगा है, ट्रंप के करीबी कह रहे हैं कि ईरान की सरकार कमजोर हो रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है, जहां महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के विरोध में नारे लगा रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया, फिर सख्त कार्रवाई भी की गई। अमेरिका ने इसे लेकर सैन्य दखल की धमकी दी है। इससे पहले जून 2025 में ईरान इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की थी। आपको याद होगा। हिजबुल्लाह भी 2024 में इजराइल से कमजोर हुआ था। अब ट्रंप प्रशासन फिर से ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैनाती उसका हिस्सा है। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप फिर से ईरान पर हमला करेंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।